दोस्तों, ऐसे तो बॉलीवुड में आपने ऐसे कई टैलेंट देखे होंगे जिसकी प्रतिभा को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप बहुत ज्यादा फैन भी बने हुए होंगे। लेकिन कई ऐसे हिडन टैलेंट हैं जिन्हें आपने सुना तो कई बार होगा, उनके टैलेंट को देखा भी होगा, लेकिन आप मतलब उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से जानना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि बॉलीवुड में अगर कोई कलाकार है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आप इनके अभिनय को जानते हो। कोई सिंगर है जैसे अरिजीत सिंह है, तो आप अरिजीत सिंह को भी जानते हो कि ये गाना इन्होंने गाया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते कि ये काम किसने किया है। तो बॉलीवुड में एक ऐसे ही कलाकार है नागेश सुरवे, जिन्होंने सीटी बजाकर मतलब 1600 फिल्मों में उन्होंने सीटी बजाई है। और सीटी बजाने की जो उनकी कला है, आपने कई बार उन सीटियों को बजाया होगा। ऐसे कई गाने हैं जो सुपर हिट हुए। देखिए, जब से हिंदी सिनेमा का जन्म हुआ है तब से लेकर सिनेमा और संगीत का वो जो संगम है, आप कह सकते हैं कि माँ और बेटे की तरह एक संगम है जो अटूट बंधन है। और इसी अटूट बंधन को पूरी दुनिया पसंद करती है और इसी वजह से भारत में सिनेमा बहुत ज्यादा स्तर पर बनाया भी जाता है। और यहाँ का जो संगीत होता है ये आपके दिलों को छू लेता है। आप उससे इस तरह से जुड़ जाते हो कि जब आप खुश होते हो तब भी आप संगीत बजा लेते हो, जब आप दुखी होते हो तब भी संगीत को सुन लेते हो और आपका दिल हल्का हो जाता है। देखिए, वैसे तो हमारे समाज में सीटी बजाने वाले को छिछोरा कहा जाता है, क्योंकि आपने कई बार सड़कों पे देखा होगा कि कुछ लड़के होते हैं जो सीटी बजाकर लड़कियों को छेड़ते हैं, इसलिए उन्हें छिछोरा कहा जाता है। लेकिन नागेश सुरवे एक ऐसे इंसान है जिनकी सीटी बजाने की कला को आप छिछोरा नहीं कह सकते। उनका एक ऐसा टैलेंट है जिसके चलते उन्होंने 100-200 फिल्मों में नहीं, 1600 से भी अधिक फिल्मों में सीटी बजाया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला, वो पहचान नहीं मिली। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो मान सम्मान, वो पहचान नहीं मिली। देखिए, जब भी एक गाना बनता है तो उस गाने में सिंगर तो काम करता ही है, साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, जैसे ढोलक हो गया हो, शहनाई हो गई, वायलिन हो गया हो, हारमोनियम हो गई हो, बांसुरी हो गई हो, बहुत तरह के संगीत बजाए जाते हैं। लेकिन ये सारे जो चीजें हैं ये मैनुअली बजाए जाते हैं। आजकल तो बहुत एडवांस चीजें भी आ गई हैं कि म्यूजिक को जनरेट कर लिया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। लेकिन एक ऐसा माध्यम है सीटी बजाने वाला, जिसे आज भी मैनुअली ही किया जाता है, यानी सीटी बजाकर कोई इंसान करता है, और वो है नागेश सुरवे। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने 1975 से लेकर अब तक 40 साल से भी अधिक बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी सेवा दी है। जैसे कि दिल तो पागल है, फना, कुछ कुछ होता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, सौदागर, बर्फी, ये तमाम फिल्में हैं। नागेश सुरवे ऐसे हैं कि उनका जन्म मुंबई में हुआ था और नाग पंचमी के दिन हुआ था, और इसी वजह से शायद उनका नाम नागेश भी रखा गया। और हैरानी की बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि सीटी जो है ये सांप जो है उसको आकर्षित करने के लिए होता है, और इनका करियर भी इसी फील्ड में बन गया। नागेश सुरवे बताते हैं कि जिस इलाके में वो रहा करते थे वहां पर जो उनसे बड़े लड़के लोग थे वो सीटी बजाकर घरों से अपने दोस्तों को बुलाया करते थे, और सभी की सीटी बजाने की कला अलग अलग थी और ये इन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। इनके बचपन के एक दोस्त हुआ करते थे, प्यारे लाल, जिन्हें आप लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इनके पिताजी से, यानी प्यारे लाल जी के पिताजी से इन्होंने वायलिन बजाना सीखा हुआ था। एक दिन प्लानिंग ऐसी बनती है कि उनका कुछ शेड्यूल कैंसिल हो गया था और पिकनिक की प्लानिंग कर ली थी इन लोगों ने आपस में। मनोज शर्मा जो थे बड़े म्यूजिक अरेंजर हुआ करते थे, जो आर.डी. बर्मन के लिए काम किया। उस पिकनिक में नाच गाने चल रहे थे, गाने भी लोग कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई सीटी बजाएगा, तब नागेश ने कहा कि हाँ। उसके बाद उस सीटी को पसंद किया गया वहां पर जितने भी लोग पिकनिक में गए थे, और फिर उसके बाद उन्हें मौका मिला खुली फिल्म में दिल क्या करे। बाद नागेश सुरवे ने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। एक के बाद एक कई गानों में वो सीढ़ियां बजाने लगे, कई फिल्मों में उन्हें मौके मिलने लगे, और एक साल में 100 से भी अधिक फिल्मों में उन्होंने सीढ़ी बजाने का काम किया था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब सौदागर फिल्म का इलू इलू गाना है, उस फिल्म के लिए भी उन्होंने जब उन्होंने सीडी बजाई थी, और जब उस सीडी को अनुपम खेर ने सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ये सीडी नागेश सुरवे जी ने बजाई है, तब अनुपम खेर ने उन्हें कहा कि मुझे अपना शागिर्द बना। देखिए, फिल्मों में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें क्रेडिट नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे गुमनाम चेहरे हैं, चाहे स्टंट करने वाले हो
या स्पॉट बॉय होते हैं, लेकिन सेट पर अगर कोई चाय भी पिलाता है तो उसका नाम वहां पर क्रेडिट में दिया जाता है। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती ही है कि इंडस्ट्री में 40 साल से भी अधिक समय से काम करने के बावजूद उन्हें वो पहचान नहीं मिली। बहुत कम लोग जानते हैं, और उनकी जो बेटी है वो भी यही काम करती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके